Students, today we will start new chapter of basic accounting terms. अब इसमें हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ये आपके सामने दिख रहे हैं कि ये अकाउंटिंग टर्म्स है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि इस आइटम को क्या बोला जाता है, क्योंकि बेटा अकाउंटिंग अपनी क्या खुद की एक लैंग्वेज होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बेटा ट्रांजैक्शंस का मीनिंग होता है लेन देन। अब अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग का बेस क्या होता है? अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो एक ट्रांजैक्शंस होता है, क्योंकि जब तक हम लोग ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे तो हम लोग अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई शॉप ओपन की है, तो जब तक शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आएगा, जब तक मैं किसी को सेल नहीं करूँगा, किसी से मैं परचेज़ नहीं करूँगा, किसी को पेमेंट नहीं दूँगा, किसी से पेमेंट नहीं लूँगा मैं, तब तक लेन देन कैसे स्टार्ट होगा और मेरा जो अकाउंटिंग है उसको मैं कैसे मेंटेन कर पाऊँगा। तो बहुत ज़रूरी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या देखना होता है, हमें बिज़नेस ट्रांजैक्शन को देखना होता है। और बेटा जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है ना, इसका रिज़ल्ट क्या आता है? जो इसका रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट्स में, हमारी लायबिलिटीज़ में और हमारी कैपिटल में चेंज आता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने करना है, क्योंकि आपकी जो बुक है डीके गोयल की बुक जो है उसमें बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, तो आपने सिर्फ यहाँ तक करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको इसमें, उसमें आपकी जो बुक है उसमें आपको बता रखा है इवेंट। ठीक है, मैं बता देता हूँ इवेंट क्या होता है। इवेंट ट्रांजैक्शंस का रिज़ल्ट होता है। जो इवेंट होता है वो एक ट्रांजैक्शंस का रिज़ल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने सेल किया, तो सेल का क्या रिज़ल्ट होगा? सेल का जो रिज़ल्ट होगा हो सकता है उस पर हमें प्रॉफिट हो या हो सकता है हमें लॉस हो। तो जो भी रिज़ल्ट आता है ट्रांजैक्शन का वो हमारा इवेंट बनता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो हमारी जो जैसे हमने जो ट्रांजैक्शंस की है, ये जो हमारी ट्रांजैक्शंस है और इसके साथ में एक आता है इवेंट आता है। जो भी ट्रांजैक्शंस है और जो भी इवेंट है हम लोग इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ना ही हम उस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मीन होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब इस कैपिटल से हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इस कैपिटल से हम लोग कोई गुड्स परचेज़ कर सकते हैं, कोई एसेट्स परचेज़ कर सकते हैं। गुड्स मींस बिजनेस के लिए आइटम्स जो हमने सेल करनी है। एसेट्स का मीन होता है कि हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी होती है। आगे मैं इसको अच्छे से इलेबोरेट करूँगा। और एक पॉइंट और दे रखा है इसमें कि जो हमारी जो कैपिटल होती है वो कैश की फॉर्म में तो होती ही होती है, एक हमारी एसेट्स की फॉर्म में भी होती है। जैसे कि हमारे पास जैसे कैश नहीं है किसी पार्टनर के पास, तो वो कैश की जगह पे अपनी बिल्डिंग दे देगा हमें यूज़ करने के लिए, या उसके पास कुछ गुड्स पड़ी हुई हैं या कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी कैपिटल बन जाएगी। ओके, उसके बाद अब इन्होंने कैपिटल का एक फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, आपको जो कैपिटल है कैसे कैलकुलेट करनी है। आपकी बुक में लिखा हुआ है एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज़, और इस बुक में लिखा हुआ है एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी। दोनों ही ठीक है। अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करूँगा तो मेरे पास कैपिटल निकल कर आएगी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स का मीनिंग होता है जब मैं अपने बिजनेस से कुछ भी कैश निकालता हूँ, किसके लिए? अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? वो मेरी ड्राइंग बन जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बिज़नेस से कैश ही निकालूं। हो सकता है कि मैंने अपने बिज़नेस से कोई गुड्स निकाल लिया अपने खुद के यूज़ के लिए। जैसे सपोज़ मेरी मोबाइल की शॉप है, तो मैंने अपनी शॉप से एक मोबाइल ले लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, तो वो मेरी ड्राइंग बन जाएगी।
तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ड्राइंग किसकी फॉर्म में हो सकती है, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होती है ड्राइंग्स में कोई प्राइवेट पेमेंट, जैसे हमने अपने कोई घर का खर्चा पे किया है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। क्योंकि ये सारे हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ड्राइंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का मीनिंग होता है कि हमने आउटसाइडर को कुछ पे करना है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, लाइबिलिटीज़ का मीनिंग होता है एक तरह से, अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका मीनिंग है आपने किसी का कुछ पैसा देना है, तो वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। अब जैसे सप्लायर्स है, हमने उनसे कुछ रॉ मटेरियल लिया है, तो और हमने लिया है उससे क्रेडिट बेसिस पे लिया है, तो हमें अब उसको पेमेंट तो करनी है ना। ठीक है, तो उसको जो पेमेंट करनी है उसकी जो पेमेंट हमारे सिर पर है। ठीक है, एक तरह से वो हमारी क्या है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। ठीक है बेटा, अब जैसे यहाँ पर कैपिटल का फॉर्मूला था वैसे ही लाइबिलिटीज़ का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। लाइबिलिटीज़ का क्या फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस में कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ठीक है, आगे दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ को इन्होंने क्लासीफाइड किया है 2 वेज में। फर्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड सेकंड है करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिसको आपने क्या कहते हैं 1 साल के बाद पे करना है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जिसको आपने आफ्टर 1 ईयर पे करना है। ठीक है, अब इस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। क्योंकि आपने इसकी पेमेंट 1 साल के बाद पेमेंट करनी है। ज़रूरी नहीं है 1 साल के बाद ही होती है, 3 साल के बाद भी हो सकती है, 5 ईयर्स के बाद भी हो सकती है, मतलब लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको पे करना है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज़ एक ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है जिसको आपने पे करना है विदिन ईयर या उससे भी पहले, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती है। करंट लाइबिलिटीज़ में एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि क्रेडिटर्स मींस जिनको आपने कुछ पैसा देना है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे आपने बैंक वालों से कुछ लोन वगैरह लिया होगा तो आपको उनकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ होती है। करंट लाइबिलिटीज़ को बेटा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी बोला जाता है क्योंकि आपने इनकी पेमेंट शॉर्ट पीरियड में करनी है। उसके बाद है यहाँ पर आगे लाइबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में फिर क्लासीफाइड और भी किया हुआ है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है कि जो हमने अपने बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटीज़ पे करनी है वो होती है इंटरनल लाइबिलिटीज़। देखो, बिजनेस को हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन मान के चलते हैं, तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं ना, हम ये मान कर चलते हैं कि हमने बिजनेस को वो पैसा एक तरह से क्रेडिट पे दिया है, तो अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारा पैसा वापस करे। ठीक है, तो वो जो बिजनेस हमें हमारा पैसा वापस करेगा, मतलब किसको करेगा, ओनर को करेगा। ओनर मीन्स प्रोप्राइटर को करेगा। तो प्रोप्राइटर को जो पेमेंट की जाती है वो क्या बन जाती है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ बन जाती है, जैसे कि कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। उसके बाद है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ये क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बेटा वो होती है जो आपको बिजनेस के आउटसाइडर्स को पे करनी होती है, जो आपको बिजनेस के बाहर के लोगों को पे करनी होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि हमने क्रेडिटर्स को पे करना है। क्रेडिटर्स को हम लोग क्यों पे करते हैं, वो हमारे बिजनेस के बाहर के होते हैं, उन्होंने हमें गुड्स वगैरह सप्लाई की होती हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई किया होता है, तो हमें अब उनकी पेमेंट तो करनी है ना। ऐसे लोन्स हो गया, ऐसे हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट्स हो गए, तो हमने इनको बिजनेस के बाहर के ये लोग हैं, ये जिनको हमने पेमेंट करनी है, तो वो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होगी। तो अभी हमने कितने पॉइंट्स किए, अभी हमने 4 पॉइंट्स किए हैं इसके। ठीक है, तो आगे हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एसेट से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।